हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग जानेंगे कि समीकरण कैसे बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे समीकरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि समीकरण का निर्माण कैसे होता है। समीकरण का निर्माण दो चीजों से होता है, एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे चर में क्या होता है और अचर में क्या होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चर में एबीसीडी का लेटर आता है। एबीसीडी का लेटर आता है, जैसे एक्स वाई बी जेड एन जो भी हुआ, एबीसीडी के जितने भी लेटर आते हैं वो चर में आते हैं। ठीक है, और जो संख्या आता है, गिनती की संख्या 2 3 4 5 10 जो भी है वो अचर में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये जान गए कि समीकरण का निर्माण दो चीज से होता है, एक चर और दूसरा अचर। ठीक है, चर में वैसी संख्या आते हैं जो अल्फाबेट का लेटर होते हैं, और अचर में वो गिनती की संख्या आते हैं 2 3 4 5। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पे, कैसे सवाल को हल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल को लिख लिया गया है 2x-3 बराबर 7। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ये करेंगे, सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है तो इसको हम समीकरण बनाने के लिए करते क्या है कि चर को एक साइड और अचर को एक साइड करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें बराबर का इधर चर भी है और अचर भी है। ठीक है, और बराबर का इधर बाद में केवल 7 एक संख्या है अचर। तो इसमें देख पा रहे हैं कि एक चर में एक अचर घुसा हुआ है जो कि -3 है, तो -3 को हम अचर के पास भेजेंगे। ठीक है, देखिए कैसे भेजते हैं। जैसे कि 2x है, 2x हो गया, बराबर है तो बराबर। एक चीज और ध्यान देना, समीकरण में जब भी कोई संख्या बराबर से एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो उसका चिन्ह जो होता है बदल जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर अब बराबर के इधर 7 है तो 7 को उसी तरह लिख देंगे। इधर देख रहे हैं ये 3 जो है एक चर में आकर घुसा हुआ है, तो इसको हम बाहर करेंगे, बराबर के इधर करेंगे अचर के पास, तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये -3 है तो इधर आकर हो जाएगा +3। ठीक है, +3 हो गया। अब इसको हम जब बीच में बराबर होता है तो हम शुरू में इस तरह का चिन्ह देते हैं। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2x बराबर 3, 7 + 3 हो गया। तो इसको हम करेंगे क्या कि 2x उसी तरह रहेगा बराबर, इसको इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसमें x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सवाल में, x, यानी इस सवाल में हमको x के मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम बराबर को पहले चिन्ह देते हैं, 10 को लिख लेते हैं। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है तो x को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और देख रहे हैं कि 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ। अगर कोई संख्या दिया हुआ, मान लीजिए 4x है, और कोई पूछ दे 4 और x के बीच में क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, तो गुणा का चिन्ह छुपा रहता है। क्या चीज का चिन्ह छुपा रहता है, तो गुणा का। तो यहाँ पर भी उसी तरह है, 2 और x के बीच में कोई चिन्ह अगर है तो गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। तो 2 जो है ये गुणा में है, बराबर का इधर आएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो अब ये 2 जो है गुणा से इधर भागा, बराबर किधर आया तो क्या हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 10/2। अब 2 से इसको भाग करेंगे तो कट के मेरा क्या होगा, 5, यानी x बराबर मुझे क्या प्राप्त हुआ, 5। ठीक है, पहली संख्या को देख लिए, अब दूसरी संख्या को देखेंगे। दूसरी संख्या में देखिए क्या होता है, पहली संख्या में एक ही चर था और 2 अचर था। इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 2 चर है और 2 अचर है। देख पा रहे हैं कि इधर चर में एक अचर इधर मिला हुआ है और अचर में एक चर इधर मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको छाटेंगे ये करेंगे कि चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे छाटते हैं। जैसे 4x तो ये इधर के इधर आ गया। देख पा रहे हैं कि इधर बराबर का इधर यहाँ 2x दिया हुआ है, -2x। इसको हम बराबर का उधर ले जाएंगे, ये माइनस से क्या हो जाएगा, +2x हो गया। ठीक है, बराबर है तो बराबर, बराबर का इधर क्या है, 16 है तो 16 लिख दिए।
और इधर देखिए चर में एक अचर घुसा हुआ है 4, क्या है जी +4। इसको बराबर से इधर लाएंगे तो क्या होगा -4। ठीक है, अब इधर को जोड़ देते हैं, इधर को जोड़ देंगे 4 और 2 कितना होगा 6, 6 x हो गया। इधर का देखिए यहाँ पे क्या है 16 है -4, इसको घटा देंगे, 16 में से 4 गया कितना हुआ 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम x का मान ज्ञात करेंगे। इस सवाल में भी क्या है x है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम x को यहीं पर रख लेंगे, 12 को पहले उसी तरह उतार देंगे, और 6 और x के बीच में गुणा है, 6 उधर से भागेगा तो बटा में चलाएगा 6। ठीक है, अब ये 6 से 12 में भाग करेंगे तो क्या होगा मेरा 6 होगा, यानी हमें x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 6। यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल को देख लेंगे, नेक्स्ट सवाल को कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट सवाल को सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि बाटा में दिया हुआ है, तो बाटा में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं एक पद और दो पद है। तो दो पद में दिया है तो सबसे पहले इसको बाटा का जोड़ बनाकर हम एक पद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो मेरा एलसीएम क्या होगा 6। ठीक है, अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो 3 मार्क में कटेगा, और 3 से गुणा करेंगे x में तो क्या होगा 3x, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 मार्क कटेगा, और 2 से गुणा करेंगे x में तो क्या होगा 2x होगा। ठीक है, 2x हो गया, और उसके बाद इधर बराबर है तो बराबर उसी तरह दे देंगे। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि इधर बनाते हैं 3x प्लस 2x बराबर 10 है, इधर बटा में क्या है 6 है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 पद था। ठीक है, तो इसका बाटा का जोड़ करके हम यहाँ पे इसको एक पद कर लिए। अभी देख रहे हैं ये भी 3x जो है ये x वाला है, और यहाँ पर भी x वाला है, ये दोनों का हो रहा है जी जुट रहा है, तो इसको हम जोड़ देते हैं। 3 2 कितना हुआ 5, 5x बटा कितना हुआ 6 बराबर 10 है तो 10। अब यहाँ तक हम लोग बना लिए। अब इसके आगे करेंगे क्या, जब भी कोई संख्या बाटा में रहता है, ठीक है, और बराबर के इधर कोई चर रहता है, इसको समीकरण का रूप देने के लिए सबसे पहले हम तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। मान लीजिए कि 10 के नीचे कुछ नहीं थे, यहाँ अपने से 1 दे दिए। ठीक है, इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 5x बराबर 60, और x का मान ज्ञात करना है तो 60 उसी तरह रहेगा, और 5 जो है इधर आकर बाटा में हो गया, जो कि कटेगा तो हमें x बराबर यहाँ पे 5 से जब भाग लगाएंगे 60 में तो कितना मतलब कट गया 12, तो हमें x बराबर क्या प्राप्त हुआ है 12। x बराबर कितना हुआ हमें 12 आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा सवाल। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।